सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी कहते हैं गुरु ही अपने जीवन का कल्याण करता है, और जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमको परमात्मा का दर्शन दीदार करा देता है। तब हमको सत्संग हमेशा जाना चाहिए। सत्संग करते हो तो उसके साथ साथ सेवा सिमरन आपको मिल जाता है, जो आपको जीवन में कल्याण करता है। साथ संगत जी, एक पिता अपना सत्संग जाता था। जब सत्संग गया तो उसको ज्ञान ले लिया, परमात्मा का दीदार हो गया। अब वो प्रतिदिन सत्संग जाने लगा। वो पिता अपने बेटों को भी लेके गया, बेटा भी गया, सत्संग में ज्ञान लिया। गुरु ने उनको भी परमात्मा का दीदार करा दिया और उनको बोल दिया सत्संग आया करो। अब बेटा और पिता दोनों सत्संग आते थे, प्रतिदिन आते थे और साथ में ही घर जाते थे। कभी कभी पिता किसी के महापुरुष के घर पे चला जाता था। कुछ दिन के बाद पिता सत्संग छोड़ दिया। सत्संग छोड़ने के बाद बेटा बोला, पिताजी सत्संग क्यों छोड़ दिए? बहुत बात घुमाने लगा। दादी माँ ने भी पूछा, बेटा सत्संग क्यों छोड़ दिया? इधर उधर बात पढ़ा देता था, बताता नहीं था। अब बेटा अकेले जाता था। जाते जाते सभी महापुरुष के साथ में नमस्कारी करना और साथ में आना। अभी जो महापुरुष अपने घर पे बुलाने लगे कि आ जाओ मेरे घर पे, आज प्रसादी है। अब वो बेटा इधर उधर जाने लगा। एक दिन एक महापुरुष के घर पे जा रहा था। बड़ा घर पे कलश था, लड़ाइयाँ हो रही थी। महापुरुष जैसे ही घर पे गए, अपने बीबी को गुस्साने लगे, मारने उठ गए, बच्चे से झगड़ा कर लिए। वो लड़का बेटा देख रहा था कि लोग सत्संग से आने के बाद जो सत्संग में सिखलाया जाता है वो जीवन में उतार नहीं पाते हैं। उसने भी कई महात्मा के साथ किसी किसी घर पे जाता था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता था। वो भी सत्संग छोड़ दिया। सत्संग छोड़ने के बाद दादी ने पूछा पोता से, भाई पोता तुमने सत्संग क्यों छोड़ दिया? वो भी इधर उधर बात करने लगा, बात को माटियाने लगा। एक दिन बेटा और पोता बैठे हुए थे। दादी अपने पोता से बोली, बेटा बता सत्संग क्यों छोड़ दिया? बोला, दादी इच्छा नहीं करता है जाने को। बोला, क्या बात है, क्यों नहीं जाता है? कह मैं जाता हूँ। सत्संग में जो गुरु सिखलाते हैं वो बाहर आने के बाद हम लोग घर में मार झगड़ा करते हैं, लोगों के संगे निंदा चुगली करते हैं। मैं वो सब देख देख के मैं छोड़ दिया। दादी ने बोला, क्या तेरे गुरु में कमी है? बोला, गुरु में कोई कमी नहीं है। गुरु ने तो हमको परमात्मा का दीदार कर दिया, तो फिर तूने सत्संग क्यों छोड़ दिया? बोले, बाहर आने के बाद घर में लड़ाई करते थे। बोले, वहां पे तो इतना अच्छा लगता था, सभी महापुरुष आपस में नमस्कार करते हैं। दादी ने बोला, जब तेरे गुरु सही हैं, परमात्मा का दीदार कराते हैं, सत्संग सही है, तो तू लोगों के अंदर क्यों झांक रहा है? अपने अंदर झांक। क्या मेरे घर में नहीं होता है छोटी छोटी लड़ाइयाँ? सबके घर में कुछ न कुछ है। जहाँ पे बर्तन रहेगी, कहते हैं जहाँ पे दो मटका रहेगा तो आपस में टकराएगा। तो कुछ न कुछ छोटी छोटी होती रहती है। हम उस नजरिया को न देखें। हर घर में कुछ न कुछ होता है, लेकिन उससे और सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग तो हमको जाने से परमात्मा का दीदार हो जाता है, अपने जीवन का मुक्ति होता है, अपने जीवन का कर्म करता है जो पाप हुआ रहता है। और सत्संग में अपने आप को सुधारो,
किसी के अंदर झांकना शुरू करोगे तो कभी आप उसके ही बातों में उलझते जाओगे। निंदा चुगली करते हैं तो सामने वाला आप मत करो। दादी ने बोला, पोता अभी मुझे सत्संग करा दे, मुझको भी चल गुरु का ज्ञान दिला दे। दादी बोली, बेटा पोता बोला, दादी तुझे तो इतना ज्ञान है। कहने ज्ञान तो तुम्ही लोग से सीखा। जब तू आता था सत्संग से तो मैं पूछते रहता था, तू गुरु का बखान करता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था। तूने जीवन में नहीं उतार पाया, मैंने जीवन में उतार लिया। चल मुझे अपने गुरु के पास लेके। दादी भी जाके ज्ञान ले लिया, परमात्मा का दीदार किया। अभी दादी अपने पोता और बेटे के साथ में सत्संग जाने लगी और कहते हैं गुरु जो सिखला रहा है उसके सिखलाइयों पे चलो। बाहर आने के बाद क्या हो रहा है, एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधारो, संसार सुधर जाएगा। जब अपने आप को जीवन में उतारो, परिवार लड़ता है तो आप शांत हो जाओ, उसको सुधारने की कोशिश करो। जब आप भी लड़ोगे तो नहीं सुधरता है। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा, गुरसिक का जीवन जियो। जो गुरु सिखलाता है उसके सिखलाइयों पे चलो। गुरु हमको बार बार क्यों कहता है सत्संग कर ले, सत्संग कर ले। सत्संग करने से ही हर दुख की दवा है। जब आप सत्संग करते हो तो आपका परमात्मा का भी प्राप्ति होता है। आपका जो कर्म का दुख रखता है वो करते जाता है। साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना। मैं तो हर संत महात्मा से कहूंगा कि माता जी के चरणों में लगे रहो। सतगुरु माँ ही हमारा कल्याण करेगी, आने जाने का सिलसिला खत्म करेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।